प्रीवियस लेक्चर में हमारा यहाँ तक हो गया था, आई थिंक, है ना। सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट, if tangent is horizontal then its slope will be 0, ठीक है। that is dy by dx at point p x1 y1 will be 0। अगर horizontal tangent है like this, look at here, if we have a graph this one and ये इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं p x1 y1 पर, यहाँ पर आपकी horizontal tangent है, ठीक। तो यहाँ पर स्लोप कैसा होगा आपका 0, ठीक है। इस पॉइंट पर और इस हॉरिजॉन्टल इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, अगर ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, सो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इक्वेशन किस टाइप की होती है, y इक्वल्स टू k टाइप की। अब ये पॉइंट है x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू y1, एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विच इज हॉरिजॉन्टल, इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, y इक्वल्स टू y1, इतना सही है। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन, अभी एक वर्टिकल लाइन है ना, और इस पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, x इक्वल्स टू x1, गॉट इट। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इक्वल्स टू x1, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें मतलब जिस ऐसे कोई लगाने की जरूरत नहीं है, लाइक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, फिर आप ऐसे लिखो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ये सब करने की जरूरत नहीं। क्यों, बिकॉज हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। नाउ इफ वी हैव वर्टिकल टेंजेंट then for y equals to f of x we are talking about a point p x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो स्लोप होगा हमें पता है, अगर वर्टिकल टेंजेंट है इस तरह से, ठीक, इसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, बिकॉज ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी एंड tan 90 इज अनडिफाइंड। सो dy by dx at point x1 y1 is undefined, got it। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल किया, वी विल गेट dx over dy at point p x1 y1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ अब इस पॉइंट पर, अच्छा ये वाला ग्राफ देखो आप, तो लुक एट दिस ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा है आपका लाइक दिस, ठीक। इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट p, तो यहाँ पर ये वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगी इस बार, दिस लाइन इज टेंजेंट, है ना, और इसका स्लोप कैसा है, अनडिफाइंड, गॉट इट। अब नॉर्मल, अब अच्छा पहले इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी। अब ये एक वर्टिकल लाइन है विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, देन इक्वेशन विल बी x इक्वल्स टू x1, यही होगी ना। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x इक्वल्स टू x1, और ये वाली लाइन जो इसी पॉइंट से पास हो रही है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, सो ये नॉर्मल है, दिस लाइन इज नॉर्मल, इस बार नॉर्मल हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, यू कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन y इक्वल्स टू y1, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y इक्वल्स टू y1, ये चीज समझ में आ गई। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट पॉइंट, tangent and normal at point A will pass through a point A, ठीक है, मतलब एक ट्रिवियल सा पॉइंट है, पता ही है ये, तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक ही पॉइंट से पास होंगे। इफ अ टेंजेंट इज assumed on the curve then substitute it in the curve to form an equation, to find an equation कर लो, यहाँ पर find लगा लेना, to find एन इक्वेशन, मतलब क्या है इसका, इक्वेशन निकालने के लिए मान लो कि हमने एक कर्व के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम किया है, ठीक है, लेट्स से p x1 y1, इस कोई कर्व है, लेट्स से मान लो यही कर्व है,
इसके ऊपर कोई पॉइंट हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट से बी, है ना। तो फिर हम इसको इस कर्व में पुट कर देंगे, जो भी आपको कर्व दिया होगा टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक। तो ये क्या बोला जा रहा है अभी हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट्स से वी हैव दिस ग्राफ, ये ग्राफ है। एक पॉइंट है बी, यहाँ पर हमने एक टेंजेंट खींची, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ठीक है, और ये टेंजेंट आगे चलकर कर्व को कट कर रही है, ठीक। तो ये टेंजेंट आगे जाकर ए पॉइंट से पास हो रही है और ये पॉइंट कर्व के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, इफ अ टेंजेंट passes through a point A, then it does not mean that tangent is drawn at that point. ये तो B पॉइंट पर टेंजेंट है, A पर थोड़ी है, ये तो A से पास हो रही है, ठीक है। समझ में आया क्या मतलब है इसका। अगर टेंजेंट किसी पॉइंट से पास हो रही है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि टेंजेंट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि टेंजेंट यहाँ पर है और ये तो ए से बस पास हो रही है, ए पर तो ये दूसरी वाली टेंजेंट है, ठीक है। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy by dx एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी। और ए पर टेंजेंट कौन सी है, ये येलो वाली, तो इसका स्लोप क्या होगा, dy by dx एट पॉइंट ए, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट ए। आई होप समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस देन इट्स स्लोप विल बी। तो स्लोप क्या होगा ये बताना है। अगर कोई भी लाइन है और वह इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो स्लोप क्या होगा, ठीक। मान लो क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है, टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक। इक्वल इंटरसेप्ट बोलने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको स्लोप दिया जा रहा है। अब स्लोप क्या है, स्लोप होगा -1। कैसे होगा वो अभी देखते हैं। लोग अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसे लाइन 1 बन सकती है, लाइन 2 बन सकती है, लाइक दिस, ठीक। दोनों यहाँ पर इक्वली इंक्लाइंड है, 45 डिग्री एंगल यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 135। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट्स की। यहाँ पर ये एक्स इंटरसेप्ट है इतना, ये वाला, तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट ये पॉजिटिव है। ये वाला इतना, ये क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट, ओरिजिन से लेकर बी तक, ये भी पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये इक्वल है, ठीक। यानी कि ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। सो L1 जो है ये पॉसिबिलिटी है, सही बात है। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये बताओ। 45 तो ये है, ये एंगल 135 है। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इसका tan ले लो, तो tan 135 कितना होता है, -1। इट मीन्स इस लाइन का स्लोप क्या है, -1। ये चीज समझ में आ गई। अब इस लाइन की बात करते हैं L2 की। यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ये वाला, बट ये तो नेगेटिव है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इक्वल थोड़ी ना हुए, ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है मतलब ये L2 लाइन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ स्लोप कितना है, -1। तो इनडायरेक्टली आपको स्लोप दिया जाएगा अगर ऐसी वर्डिंग आती है, इक्वल इंटरसेप्ट। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट इज नोट नंबर 6, इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। अब की बार लेंथ की बात हो रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है टेंजेंट मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको स्लोप दिया जा रहा है। स्लोप कितना है, +-1, ठीक है, +-1। अब की बार दोनों पॉसिबिलिटी है, L1 भी पॉसिबल है
इसका स्लोप कितना है -1 और L2 भी पॉसिबल है, इसका स्लोप कितना होगा 1, ये 45 डिग्री एंगल है तो tan 45 इज 1। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। सो इन दिस केस लाइन विल मेक इक्वल एंगल्स विद एक्सिस, ठीक है, और ऐसे भी बोला जा सकता है इक्वली इंक्लाइंड, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस। अगर ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, इसका मतलब भी क्या है, आपको स्लोप इनडायरेक्टली दिया जा रहा है, दैट इज ±1। गॉट इट? नेक्स्ट 7th नोट, y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड इनिशियल ऑर्डिनेट। ठीक है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये कभी वर्ड यूज हो जाए इनिशियल ऑर्डिनेट, ये टर्म अगर यूज हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक, मान लो ये कोई कर्व है, इस पॉइंट पर यहाँ पर हमने टेंजेंट खींची, तो दिस इज व्हाट y इंटरसेप्ट। तो टेंजेंट का जो y इंटरसेप्ट है उसी को हम इनिशियल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो ये वाला पार्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल ऑर्डिनेट। समझ में आ गया? चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x एट 1 6। पॉइंट आपको दिया है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचनी, तो यहाँ पॉइंट पुट करो इसमें 1 6, x की जगह 1 रख दो, यहाँ से बचेगा आपका 3, यहाँ से कितना आएगा 3, 4x, x की जगह 1 रखा, कितना आएगा 4, यहाँ से 3, सो 3 + 4 + 3 कितना हो गया 10। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपने निकाल लिया, तो अगर हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है कैसे लिखते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। सो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, तो x1 y1 क्या है 1 6, तो y माइनस 6, स्लोप कितना है 10, x माइनस 1। ठीक है, बाकी देख लो, ये 10x हो गया, y इधर आ जाएगा तो माइनस y, -10 + 6 इज -4। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी होगी तो स्लोप कितना हो जाएगा -1/10। पॉइंट तो अभी भी सेम ही है, तो y माइनस 6 इक्वल्स टू स्लोप हो गया -1/10 इंटू x माइनस 1। बाकी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 10 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10y माइनस 60, दिस विल बी -x + 1। फाइनल आंसर, ये टर्म्स इधर लेकर आ जाओ लेफ्ट साइड, वी विल गेट x + 10y माइनस 61 इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर हो जाएगा। ये टेंजेंट की इक्वेशन है और ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व आपको दिया है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 6x प्लस 5 एट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस बोलने का क्या मतलब है, आपको इनडायरेक्टली क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब स्लोप 0 है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम टेंजेंट किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो वो पॉइंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, है ना। पॉइंट हमें पता नहीं, तो करने का तरीका क्या है, देखो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। तो ये पहले हम क्या करेंगे, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लेट कर लेंगे, लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपको कर्व दिया है इसको डिफरेंशिएट कर लो, 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x क्यूब कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बचेगा
माइनस 9x, यहाँ से कितना बचेगा आपका 6, 5 का 0, ये आ गया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम इस पॉइंट पर निकालेंगे। तो x1 y1, x की जगह x1 रख दो, सो वी विल गेट 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 6। ये क्या है आपका, इट्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट कैसी आपकी हॉरिजॉन्टल है, इट मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो इसका मतलब स्लोप क्या है, 0। तो इसको हमने स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लो। 3 कॉमन लिया, वी विल गेट x1 स्क्वायर माइनस 3x1, यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल्स टू 0। नाउ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कर लो, ये यहाँ से आपका x1 आ जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, आई होप ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स यू कैन डू। ठीक, चलिए फिर भी बता देते हैं। इस तरह से ब्रेक करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस x1 प्लस 2, यहाँ से x1 कॉमन बचेगा क्या, x1 माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, क्या बचेगा x1 माइनस 2, x1 बस ये आ जाएगा आपका 1 और 2, फिर सिंपल है। तो ये 1 और x1 की वैल्यू आ गई 1 एंड 2। अब अगर x1 1 है तो y कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। जो हमें कर्व दिया है, क्वेश्चन में जो कर्व दिया है वहां पर x की जगह 1 रख लो। ठीक है, तो y1 आ जाएगा। तो हमारे पास कर्व क्या था, ये कर्व था। हमने जो पॉइंट P लेट किया था x1 y1 वो इस कर्व के ऊपर था, मतलब x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x की जगह हमने x1 लिखा हुआ है और y की जगह y1। ठीक है, अब x1 इक्वल्स टू 1 उठा के यहाँ डालो, कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से बचेगा माइनस 9/2, यहाँ से बचेगा 6 और 5 अपनी जगह। सॉल्व कर लो, 1 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो गया 12, माइनस 9/2, 24 माइनस 9 वी गेट 17/2। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया आपका ये वाला 1 17/2। अब अगर x1 2 है तो ये 2 उठाकर आप यहाँ रखो x1 की जगह, 2 क्यूब माइनस 9/2, x की जगह 2 रखा है, 2 स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 6 वी गेट 12, 5 अपनी जगह। सॉल्व कर लो, 12 प्लस 5 ये 17 हो गया, ये आपका 8 हो जाएगा। सो 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18 हो गया। सॉल्व, 8 माइनस 18 आपका माइनस 10 प्लस 17, तो कितना बचेगा भैया 7। तो दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया 2 7। गॉट इट। तो मतलब इस कर्व के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, ये जो आपको कर्व दिया है इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स है जहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट खींची जा सकती है। ठीक है, P एंड Q, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर इक्वेशन लिखना चाहते हो सो इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है ना, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो सीधा y इक्वल्स टू y1 ऐसे लिखी जा सकती है। ठीक, तो y इक्वल्स टू 17/2 डायरेक्टली यू कैन राइट, और ऐसे लिखना चाहते हो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ये भी सही है क्योंकि स्लोप 0 है इस बार। सो y इक्वल्स टू 17/2 आ जाएगा। दूसरे पॉइंट पर यहाँ से y इक्वल्स टू 7 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। आई होप क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है, दिस वन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, एट द पॉइंट वेयर टेंजेंट टू विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। अब देखो यहाँ पर वर्ड यूज हो गया इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या दिया जा रहा है, स्लोप दिया जा रहा है, कितना -1। ठीक है, सो -1 स्लोप, ये चीज समझ में आ गई। नाउ स्लोप तो हमें पता है, अब हमें पॉइंट और चाहिए, जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचनी है वो पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो पता नहीं, तो पॉइंट लेट कर लिया P
x1 y1 बी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मान लिया। अब ये जो पॉइंट है आपका कर्व के ऊपर है ना, कर्व के ऊपर पॉइंट है, तो कर्व में पॉइंट्स रख दो, सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस, यहाँ भी x1 कर लो, दिस इज ऑल्सो x1, इसको x1 कर देते हैं, x1 प्लस 5, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आगे चलते हैं नाउ। अच्छा, ये आपको गिवन है, कर्व की इक्वेशन है दिस वन। नाउ हमने इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स निकाला, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, 5 का 0, सो 2x माइनस 1, ठीक है। एट पॉइंट x1 y1 निकाला तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट स्लोप तो -1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो -1 कैंसल, x1 आ गया 0, तो x1 0 आ गया, उठा कर कर्व में रख दो, यहाँ से y1 निकाल लो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर y1 था ना, y1 x1 था यहाँ, तो x1 की जगह 0 रखो, क्या बचेगा 5, सो y1 आ गया 5, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया 0 5, ठीक है, 0 5, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब हमें स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिंपल है, y माइनस 5 इक्वल्स टू -1 x माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस एक्स, डेट इज, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0 टू द कर्व। ठीक, कर्व क्या है, y इक्वल्स टू x की पावर है 1/3 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 बोला है, तो जो पॉइंट है इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचनी है जिसका x कोऑर्डिनेट हमें दिया है, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्योंकि पॉइंट तो कर्व के ऊपर ही है, तो x को 0 रख दो यहाँ पर, तो x को अगर 0 रखा, ये 0 हो गया, cos 0 इज 1 1 माइनस 1 इज 0, सो y भी 0 आ गया, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया 0 0, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज व्हाट 0 0। नाउ अब क्या है, ये जो आपको कर्व दिया है इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1/3 आ गया, और 1/3 माइनस 1 करोगे -2/3 आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज, देन प्लस एक्स की पावर 1/3 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स आ गया। नाउ अब dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट 0 0, इस पर बात कर रहे हैं, तो 0 0 पर ये 0 हो गया, ये भी 0 है, ऊपर पूरा न्यूमरेटर 0 है, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, एंड दिस इज 0 बाई 0, यानी कि ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, दिस इज अनडिफाइंड, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कब होती है, वो तो तब होती है जब कुछ ऐसा हो, टेंडिंग हो, 0 टेंडिंग ओवर 0 टेंडिंग, इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ये तो एग्जैक्ट 0 है, 0 बाई 0, दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है, और ये होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। गॉट इट, आई होप क्लियर है। तो अब सोचो मैंने क्या बताया था, अगर कभी ऐसा हो तो क्या होगा। हाँ जी, तो अगर अनडिफाइंड हो जाए आपका पॉइंट पर स्लोप अनडिफाइंड हो जाए, तो हमने बोला था फिर लिमिट निकालो, dy बाई डी एक्स की लिमिट निकालो व्हेन x टेंडिंग्स टू 0, तो व्हेन x टेंडिंग्स टू 0 dy बाई डी एक्स निकाल लो, ये आपका dy बाई डी एक्स था, तो अगर x 0 की तरफ जा रहा है, ये तो अभी भी 0 की तरफ जा रहा है ना, 0 साइन 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, बचा आपके पास ये, मतलब इसकी लिमिट तो 0 आ गई, अब ये बच गया, अब यहाँ पर न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब की बार ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, दिस इज नॉट, अब इसको अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे, दिस इज व्हाट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब तो ये एक लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, अब लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आना चाहिए, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है और ये लिमिट हमें सॉल्व करनी है, देन वी कैन थिंक ऑफ एल हॉस्पिटल रूल,
ठीक है। सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल? न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से करो। तो न्यूमरेटर को हमने डिफरेंशिएट किया, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, वी गेट साइन एक्स। यहाँ पर 2/3 आगे आ गया और 2/3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? -1/3। ठीक है। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। नाउ अब क्या बच गया आपके पास? ये तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो एक्स की पावर 1/3 इंटू साइन x/2 इतना बच गया। अब अगर x 0 की तरफ जा रहा है, सो दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, है ना। सो आंसर विल बी 0। अब आंसर ऐसे थोड़ी ना देंगे 0 टेंडिंग, लिमिट का आंसर तो एग्जैक्ट होता है। सो आंसर इज 0 और ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो यही स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फाइनाइट वैल्यू आती है तो ये स्लोप हो जाता है। गॉट इट? सो स्लोप 0 है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? टेंजेंट इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल। वी हैव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। क्लियर है भाई? नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 0 हम बता सकते हैं। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो y इक्वल टू 0 लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है भाई? लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल इज एट पॉइंट P 1 2 कर्व आपके पास है y क्यूब माइनस 6x² प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू x। ठीक है, ये कर्व आपको दिया है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट तो हमारे पास है, ठीक। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट हम खींच रहे हैं उसका स्लोप चाहिए। तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लिया हमने, y क्यूब को डिफरेंशिएट किया, वी विल गेट 3y² y डैश। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, वी विल गेट -12y y डैश। ठीक है, फर्स्ट बिकॉज ऑफ पावर डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद y का, तो y डैश प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 12y डैश और x का हो गया 1, 7 का 0 हो जाएगा। तो y डैश यहाँ पर है, यहाँ पर भी y डैश है, यहाँ भी, तो कॉमन ले लो। यहाँ से बचेगा 3y², यहाँ से बचेगा -12 और यहाँ से बचेगा आपका 12। तो ये पूरा फैक्टर आपका नीचे चला जाएगा 1 के, इतना लिखा गया। ठीक है, अब 1 इस पॉइंट पर 1 2 पर, तो यहाँ पर y की जगह आप 2 रखोगे, रख कर देखो कितना आ रहा है। 2² इज 4, है ना, 4, और ये कितना हो गया? यहाँ पर 2 रखोगे तो 8, 4 + 4 8 -8 0, यानी कि ये तो 1/0 डेट इज अनडिफाइंड। ठीक है, दिस इज व्हाट? अनडिफाइंड। अब फिर से वही कि स्लोप तो अनडिफाइंड आ गया। अब स्लोप अगर अनडिफाइंड है तो फिर हम इसका स्लोप क्या करेंगे? लिमिट निकालेंगे। सो लिमिट व्हेन y टेंडिंग्स टू 2, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है? 2, ये सारा कुछ y की टर्म में है, सो y टेंडिंग्स टू 2 रखा। अब लिसन, यहाँ पर तो क्या था? एग्जैक्ट 1/0 बन रहा था, तो इसलिए हमने इसको अनडिफाइंड बोला। ठीक है, अब जब हम लिमिट निकाल रहे हैं तो ये पूरा आपका इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक, सो इंफिनिटी की तरफ जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है वर्टिकल टेंजेंट। ये चीज समझ में आ गई? दिस इज वर्टिकल टेंजेंट। आई होप इट इज क्लियर। अब वर्टिकल टेंजेंट है, पॉइंट हमारे पास ये है, तो इस टाइप की टेंजेंट है वर्टिकल लाइन की। अब वर्टिकल टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे जो इस पॉइंट से पास हो रही है? x इक्वल टू 1, है ना, सो x इक्वल टू 1 इज आंसर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझ में आ गया? आई होप क्लियर है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एग्जांपल, let tangent to y equals to x cube passes through this point 1 1, then find all possible equations। ठीक, इस कर्व पर एक टेंजेंट खींची गई है जो 1 1 से पास होती है। अच्छा, एक पॉइंट लिखवाया था, टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पॉइंट इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है। अब ये पॉइंट कर्व के ऊपर ही है, ठीक है, तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर ही है,
1 1. Now we have to find all the possible equations of tangent. तो अब पॉइंट तो हमें पता नहीं, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमने लेट कर लिया x1 y1. अब ये पॉइंट भी कर्व के ऊपर होगा, सो इसको सेटिस्फाई करेगा. सो y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब. गॉट इट. तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दी. अब जो हमें कर्व दिया है इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो dy बाई डी एक्स 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर. तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है इस पॉइंट पर x1 y1 पर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर. x की जगह x1 रख दो, 3x1 स्क्वायर. ये क्या है, ये तो टेंजेंट का स्लोप है. ठीक है, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट. गॉट इट. अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप. स्लोप इतना है हमारे पास x माइनस x1. इस पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट लिख रहे हो ना, तो ऐसी लिखी जाएगी. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2. अब क्वेश्चन में ये बोला भाई टेंजेंट जो है वो 1 1 से पास होती है. अब ये है हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन, तो इसको पास करा दो ना 1 1 से, इसको 1 1 से पास करा दो. तो x और y की जगह 1 1 रख लो. ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह 1 रख दिया और x की जगह 1 रख दिया. ये हो गया 1 माइनस y1. 3x1 स्क्वायर अपनी जगह है, ये x की जगह यहाँ पर हमने 1 रख दिया, माइनस x1 अपनी जगह. सो ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी विल गेट 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो देख लो फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले आओ सारी टर्म्स, वी विल गेट ये +3 हो जाएगा इधर जाके, तो फिर 2x1 क्यूब हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा. सो माइनस 3x1 स्क्वायर एंड +1 इक्वल्स टू 0. ये क्यूबिक है, तो अगर यहाँ पर हम x1 को 1 रखते हैं तो क्या 0 बन रहा है, ये सपोज 0 बन रहा है. रख के देखो आप, है ना. 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इज 0. तो यानी हाँ मतलब क्या हो गया, x1 इक्वल्स टू 1 इज रूट. ठीक, तो x1 की वैल्यू 1 आ गई. दूसरा फैक्टर आप इसको डिवाइड कर सकते हो पॉलिनोमियल डिवीजन करके, जैसे क्यूबिक सॉल्व करते हैं बचपन से करते आ रहे हो, पता होगा. बाकी ऐसे कर सकते हैं. यहाँ पर x1 लिखा गया, वी नीड 2x1 क्यूब, तो यहाँ पर 2x1 स्क्वायर लिख, तभी तो इतना बनेगा 2x1 क्यूब. अब यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 1. ठीक, यहाँ पर क्या है -1, हमें तो +1 चाहिए, सो यहाँ पर -1 लिख दिया. ठीक है, एंड यहाँ पर आपका माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो -2x1 क्यूब बन रहा है, हमें तो -3x1 स्क्वायर चाहिए, तो -x और कर दिया. ठीक, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे x1 इंटू -x1 करोगे ना, तो -x1 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, -2x1 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ऐड होके इतना आ जाएगा. क्लियर है भाई. तो इस तरह से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, टाइम बचेगा आपका. तो एक तो वैल्यू इतनी आ गई x1 की, और यहाँ से x1 की वैल्यू आएगी. ठीक, यहाँ से भी आप फैक्टराइज कर लो, x1 -1 2x1 + 1 इतना आ जाएगा इक्वल्स टू 0. यहाँ से भी एक वैल्यू आपकी 1 आ रही है और दूसरी इस वाले फैक्टर से कितनी आ जाएगी -1. ठीक है, अब अगर x1 आपका 1 है, ठीक, तो आपके पास जो कर्व था, कर्व क्या है y इक्वल्स टू x क्यूब, तो y1 भी कितना आ जाएगा 1, यानी एक पॉइंट तो आ गया 1 1. जब x1 आपका -1/2 है, ठीक, तो यहाँ पर -1/2 रख दो x1 की जगह, ये आ जाएगा आपका -1/8, यानी दूसरा पॉइंट आ गया ये -1/2 -1/8. तो दीज आर पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज, 2 पॉइंट आ गए, लेट्स से P एंड Q. ठीक है, अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं टेंजेंट की. नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट एट दिस पॉइंट विल बी y -1 इक्वल्स टू स्लोप x -1. अच्छा, स्लोप कैसे निकाला हमने, लुक, dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना था 3x स्क्वायर था, है ना. dy बाई डी एक्स इतना था ना, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 3x1 स्क्वायर.
तो अगर आपने यहाँ पर x को 1 रख दिया, स्लोप कितना बचेगा 3, तो वही लिखा है यहाँ पर स्लोप 3। इस पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पर अब x को हमें -½ रखना पड़ेगा। सो -½ स्क्वायर सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 3/4। अब की बार स्लोप कितना है 3/4 एंड पॉइंट है -½ -1/8। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है भाई? आई होप समझ में आ गया है। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।